हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है वक्र b का वर्ग x का वर्ग प्लस a का वर्ग y का वर्ग बराबर a का वर्ग b का वर्ग और m का वर्ग x का वर्ग माइनस y का वर्ग l का वर्ग बराबर l का वर्ग m का वर्ग एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं यदि। तो बच्चों दिया गया है ये वक्र और दूसरा वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो समकोण पर एक दूसरे को वक्र काटते हैं, इसका मतलब इनकी स्पर्श रेखाएं भी एक दूसरे को समकोण पर काटती है। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि पहले वक्र के स्पर्श रेखा की प्रवणता m1 गुणा दूसरे वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता m2 का गुणनफल -1 होता है। जो सबसे पहले हम पहला वक्र ले लेंगे b का वर्ग x का वर्ग प्लस a का वर्ग y का वर्ग बराबर a का वर्ग b का वर्ग। अब हम इसकी प्रवणता का मान ज्ञात करने के लिए हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो इस प्रकार अवकलन करने पर b का वर्ग तथा x का वर्ग का अवकलन हो जाएगा 2x प्लस a का वर्ग। अब y x के सापेक्ष हम y का अवकलन करेंगे तो 2y हो जाएगा तथा x के सापेक्ष y का अवकलन करने पर dy/dx हो जाएगा। यह अचर राशि तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये धनात्मक है तो उधर जाके ऋणात्मक हो जाएगा। तो -2b का वर्ग x बटे, अब ये गुणा का है तो ये भाग में चला जाएगा तो 2a का वर्ग y। तो इस प्रकार 2 से 2 कट जाएगा। तो इस प्रकार dy/dx का मान का वर्ग x बटे a का वर्ग y प्राप्त होता है। तो इसे समीकरण नंबर 1 दे देंगे। इसी प्रकार हम दूसरा वक्र लेंगे तो m का वर्ग x का वर्ग माइनस y का वर्ग l का वर्ग बराबर l का वर्ग m का वर्ग। हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इस प्रकार m का वर्ग x का वर्ग का अवकलन 2x माइनस l का वर्ग y के वर्ग का अवकलन हो जाएगा 2y गुणा dy/dx बराबर, ये अचर राशि तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा। इस प्रकार हल करने पर माइनस l का वर्ग 2y dy/dx हो जाएगा बराबर माइनस m का वर्ग 2x हो जाएगा। तो इस प्रकार हल करने पर dy/dx हो जाएगा। इस प्रकार माइनस से माइनस कट जाएगा तथा 2x m का वर्ग बटे 2y l का वर्ग हो जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा। इस प्रकार dy/dx का मान x m का वर्ग बटे y l का वर्ग प्राप्त हुआ। तो इसे समीकरण नंबर 2 दे देंगे। रखने पर m1 का मान रख देंगे हम माइनस b का वर्ग x बटे a का वर्ग y गुणा m2 का मान रख देंगे हम x m का वर्ग बटे y l का वर्ग बराबर -1। तो इस प्रकार माइनस से माइनस कट जाएगा। अब इसे हल करेंगे तो हल करने पर x का वर्ग बटे y का वर्ग बराबर, अब ये जो बटे का है तो वो उधर चल जाएगा। तो इस प्रकार a का वर्ग l का वर्ग बटे b का वर्ग m का वर्ग हो जाएगा। तो गए वक्र की समीकरण में हम a का वर्ग तथा b के वर्ग से भाग देने पर तो इस प्रकार b का वर्ग x का वर्ग बटे a का वर्ग b का वर्ग प्लस a का वर्ग y का वर्ग बटे a का वर्ग b का वर्ग बराबर a का वर्ग b का वर्ग बटे a का वर्ग b का वर्ग। इसी प्रकार से हम दूसरी समीकरण में भी l के वर्ग तथा m के वर्ग से भाग देने पर m का वर्ग x का वर्ग बटे l का वर्ग m का वर्ग माइनस y का वर्ग l का वर्ग बटे l का वर्ग m का वर्ग बराबर l का वर्ग m का वर्ग बटे l का वर्ग m का वर्ग। अब इस प्रकार b के वर्ग से b का वर्ग कट जाएगा, a के वर्ग से a का वर्ग कट जाएगा तथा a का वर्ग b का वर्ग से a का वर्ग b का वर्ग कट जाएगा। इस प्रकार 1 प्राप्त होगा तथा l का वर्ग m का वर्ग कटने से 1 प्राप्त होगा तथा l का वर्ग से l का वर्ग कट जाएगा, m के वर्ग से m का वर्ग कट जाएगा। इस प्रकार हमें समीकरण प्राप्त होंगे x का वर्ग बटे a का वर्ग प्लस y का वर्ग बटे b का वर्ग बराबर 1 तथा x का वर्ग बटे l का वर्ग
माइनस वाई का वर्ग बटे एम का वर्ग बराबर 1। इस प्रकार दोनों समीकरण में बराबर में 1 है, तो इस प्रकार दोनों समीकरण से हम बराबर करने पर कर लेंगे ए का वर्ग बटे ए का वर्ग प्लस वाई का वर्ग बटे बी का वर्ग बराबर एक्स का वर्ग बटे एल का वर्ग माइनस वाई का वर्ग बटे एम का वर्ग। एक्स के वर्ग को कॉमन ले लेंगे, 1 बटे ए का वर्ग माइनस 1 बटे एल का वर्ग प्लस वाई का वर्ग कॉमन लेने पर 1 बटे बी का वर्ग। अब ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1 बटे एम का वर्ग बराबर जी। वाई के वर्ग से भाग देने पर हो जाएगा एक्स का वर्ग बटे वाई का वर्ग बराबर, अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो ए का वर्ग एल का वर्ग, तो इस प्रकार हो जाएगा एल का वर्ग माइनस ए का वर्ग प्लस वाई के वर्ग से वाई के वर्ग कट जाएगा, तो इस प्रकार हो जाएगा बी का वर्ग एम का वर्ग। अब इस प्रकार हो जाएगा बी का वर्ग प्लस एम का वर्ग बराबर 0। समीकरण 3 से हम एक्स के वर्ग बटे वाई का वर्ग का मान रख देंगे, बी का वर्ग एम का वर्ग गुणा इस प्रकार एक ए का वर्ग एल का वर्ग तथा एल का वर्ग माइनस ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस एम का वर्ग बटे बी का वर्ग एम का वर्ग बराबर 0। तो इस प्रकार ए का वर्ग एल के वर्ग से ए का वर्ग एल का वर्ग कट जाएगा तथा 1 बटे बी का वर्ग एम का वर्ग कॉमन ले लेंगे, तो इस प्रकार बचेगा एल का वर्ग माइनस ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस एम का वर्ग बराबर 0। एल का वर्ग प्लस एम का वर्ग बराबर ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। तो इस प्रकार से ऑप्शन 3 ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग बराबर एल का वर्ग प्लस एम का वर्ग सही होगा। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको दिए गए प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।